नूपुर शर्मा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के अंडर में। हैरानी की बात ये एक और टिप्पणी की थी उन्होंने कि वो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में एब्सकॉन्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दिया। देखिए, गृह मंत्री और इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो उसके जो मेन कल्प्रिट हैं पूरे दंगों के, मुन्ना बजरंगी और कोडनानी और जो लोग जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन में बाकायदा कह रहे हैं कि हमने कैसे कैसे मारा, और वो धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का, वो धन्यवाद कर रहे हैं पूरी पार्टी का, उसको कहाँ ले जाएंगे? देखिए, सच्चाई मिट नहीं सकती। टेक्निकल ग्राउंड पे कोई एकाध याचिका आप खारिज करा सकते हो, और हमारा जो न्याय तंत्र है आप समझ ही रहे हैं कि उसी उसमें तीस्ता सीतलवाड़ को 1 घंटे के अंदर एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जो इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है, उसके बाद अभी तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और इस वक्त तो गृह मंत्री के अंडर में है दिल्ली पुलिस, उन्हीं साहब के अंडर में। अगर वहां वो क्लीन चिट दिलवा रहे हैं तो इस कल वाली टिप्पणी पे क्या उनका एक्शन है? यहीं से उनका दोहरा रवैया नजर आता है। पहली बात तो इसलिए मिल रहे हैं कि ये कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में सुना रहा हूं आपको कि उनको सुरक्षा का खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है देश के लिए। न्यायमूर्ति साहब ये भी कहते हैं कि हमें सब पता है, मुंह मत खुलवाओ कि क्या हुआ था, कौन सी डिबेट हुई थी, कौन सा एजेंडा चल रहा था, और वो समझती क्या है, वो वकील होकर भी कुछ भी बोलेंगी। वो धार्मिक नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करती। उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो दिल्ली पुलिस ने उनके आगे रेड कारपेट बिछा दिया। रेड कारपेट का मतलब उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर थ्रेट मिल रही है तो सिक्योरिटी तो है उनको, और वैसे भी अगर दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेगी उससे ज़्यादा सिक्योर्ड क्या है? अगर दिल्ली पुलिस किसी को अरेस्ट कर ले उससे ज़्यादा सिक्योर्ड कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो पुलिस के अंडर में ही रहेंगी। लेकिन थ्रेट एक अलग चीज़ है, थ्रेट किसी को भी मिल सकती है। थ्रेट हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतनी मिलती है कि उनकी चलती हुई गाड़ी पे गोलियों से हमला हो जाता है। उनके बारे में रोज़ाना आप देखिए सोशल मीडिया पे लिखा जाता है। तो क्या हो गया? अगर थ्रेट मिलेगी तो सरकार का काम है उस थ्रेट को काउंटर करे। लेकिन ये थ्रेट क्यों मिल रही है? थ्रेट इसलिए मिल रही है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। रेडिकलाइजेशन इसलिए बढ़ रहा है कि रूल ऑफ लॉ अपना काम नहीं कर रहा है, वो सिलेक्टिव काम कर रहा है। जब आप गुनहगार के खिलाफ काम नहीं करोगे और आप जो है मैसेंजर को शूट कर दोगे तो फिर तो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा ना। अगर नूपुर शर्मा को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया होता तो ये तमाम जो देश में आग लगी है नहीं लगती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर इसको वक्त पे गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज जो देश में हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए अकेली महिला जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सारे मीडिया ने चलाया है, सब ने उसको दिखाया है, लाइव दिखाया है। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि ये ऑर्डर का हिस्सा होती ताकि दिल्ली पुलिस की जो बेशर्मी है वो खत्म हो जाती और दिल्ली पुलिस एक्ट करती। लेकिन टिप्पणी को भी देकर याचिका को खारिज करना और ये कहना कि ठीक है आप दूसरे कोर्ट में जाइए, ये आप इसे ऑर्डर से कम ना समझें। ये देश के लिए और खासतौर से देश के नफरती माहौल को दिशा दिखाने के लिए काफी है। आखिर देश जो चलेगा वो संविधान या संस्थाओं से ही चलेगा। ये जो कानून व्यवस्था की जो रखवाला है वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायमूर्ति कोई बात कहते हैं, उसको कोई अगर हल्के में लेता है तो वो गलतफहमी में है। ये एक इंतहा है आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जाने की। यानी जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो बात कही वो इस देश को दिशा को ठीक करने के लिए काफी है। अब अगर लोगों को अमन और अमान या शांति भी पसंद नहीं है तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि कोई किसी के खिलाफ जा सकता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर लेंगे डिसीजन, जो भी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर तबसरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए हमारे मदरसों को इस्तेमाल ना करें। उनके बारे में या उनकी सोच के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वो अपने अपने सियासी फायदे के लिए मदरसों को निशाना बना रहे हैं। तो वो जिस स्टेट के गवर्नर हैं, वहां स्टेट के उस स्टेट के मदरसों में हमारे साथ चले और हमें बताएं कि वहां पे कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सा ऐसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, या जो उन्होंने जो झूठ बोला है वो कहीं से साबित हो जाए। वो करें ऐसा। वो सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। नहीं हो सकते करने, हमें कोई एतराज नहीं, और होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एड्स जाती हैं मदारिस को, उन सब के इंस्पेक्शन होते हैं और सरकारी इंस्पेक्शन से कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो जिन्होंने सर्वे कराया वो सवाल देंगे, वो जवाब देंगे। वो तो मना कर गए। हाँ, तो ये हमने भी उनसे सवाल किया है। ये हमें इंतजार है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इस पर बोलेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है। जब वो बोलेंगे तब हम आपको उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। ज़किया जाफरी के केस में टेक्निकल ग्राउंड पर जहां कांग्रेस के एक्स एमपी जाफरी साहब के साथ 69 लोगों को दिन के उजाले में जलाकर मार दिया गया था, उसको याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन दी कि उसमें कुछ लोग एक जानबूझकर इसको बॉयल करते रहे और उन्होंने न्याय व्यवस्था को अब्यूज किया। उसके बुनियाद पर जैसे ही ऑर्डर आया, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंच गई गुजरात एटीएस और उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है, 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, नूपुर शर्मा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के अंडर में। हैरानी की बात ये, एक और टिप्पणी की थी उन्होंने कि वो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में एब्सकॉन्डिंग है। तो दिल्ली पुलिस ने नहीं अभी तक गिरफ्तार किया है, जबकि 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए। ये फर्क है ज़किया जाफरी वाले ऑब्जर्वेशन में और कल वाले ऑब्जर्वेशन में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दिया।